जय गुरुदेव। परमात्मा का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। जन जन में शांति लाने वाला नाम। जय गुरुदेव। जीते जी मोक्ष मुक्ति दिलाने वाला नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं यहाँ पर उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप सबको मेरा सादर जय। आपका प्रश्न शुरू होगा। प्रेमियों, जीवन में सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बगैर सत्संग के हमारा मानव जीवन सही मार्ग पर नहीं गुजरता और सत्संग भी अगर सतगुरु का साथ मिल जाए तो जीवन का अहोभाग्य हो जाता है और जीवन, मानव जीवन का पाना जो है सार्थक हो जाता है। इसलिए जीवन की महत्ता को समझते हुए अपने जीवन में सत्संग को धारण करना बहुत ही जरूरी है। बगैर सत्संग का हमारा मानव जीवन जो है वो समझ में नहीं आता कि हमको किस रास्ते में जाना है, क्या हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित है। बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे बिना लगाम का घोड़ा होता है, क्योंकि हमारा शरीर को चलाने वाला कोई और है। मन हमारे अंदर में जो विराजमान है, ये कभी सही मार्ग में ले जाता है तो कहीं गलत रास्ते में भटका देता है। लेकिन सत्संग के माध्यम से जब सत्य का बोध होता है तो बुद्धि, विवेक सब जो है अपनी सही दिशा में चलने लगता है। अब आवश्यकता ये है कि हम अपने मानव जीवन में सत्संग को कितना धारण करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और जब तक आप सत्संग को धारण नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर के जो बुराइयां हैं, तमाम प्रकार की जो बुराइयां हैं, ये बुराइयां दूर नहीं होती। कभी कभी इंसान के अंदर में जब जागरूकता आ जाती है तो बहुत ही जल्द जो है इन चीजों से वो छुटकारा पा लेता है। ऐसे बहुत बिरले ही होते हैं
जो बहुत जल्दी डिसीजन ले करके, बहुत जल्दी जो है निर्णय ले करके और गलत रास्ते को छोड़ देते हैं, और किसी किसी को तो अपना जीवन बीत जाता है उस बुराइयों से निकलने के लिए। हम जितना देर करते हैं बुराइयों से पीछा छुड़ाने में, उतना ही देर जो है हमको प्रभु के प्रति लगाव, प्रभु के प्रति प्रेम, भक्ति के प्रति श्रद्धा जागृत करने में उतना ही हमको देर लगता है। गुरु महाराज कहते हैं कि इस दुनिया का रीत है कि एक चीज को पाने के लिए दूसरे चीज का त्याग करना पड़ता है। इस संसार का रीत है। छोटा सा उदाहरण जो है, हम कहीं भी जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो उसके बदले में हमको उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से इस संसार का चाहे जो भी चीज आप हासिल करना चाहें, उसके एवज में आपको मूल्य चुकाना पड़ता है। अगर हम परमार्थ की चाह रखते हैं, ईश्वर को पाने की चाह रखते हैं, तो उसके लिए हमको अपनी ख्वाहिशों का कुर्बानी देना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी ऐसी लालसाएं हैं, बहुत सारी ऐसी तमन्नाएं हैं, इच्छाएं हैं, जिनको हमको दमन करना पड़ता है। और जब तक हम उसको दमन नहीं करेंगे, तब तक इस मार्ग पर जो है चल पाना बड़ा मुश्किल है। हमारे गुरु महाराज अपने पूरे जीवन भर जो है उन्होंने इन सारे चीजों पर जो है रिसर्च किया, और रिसर्च करके जो असली चीज निकला और जिन जिन चीजों से उनको बाधाएं महसूस हुई, उस सारे चीजों को हमारे आपके आगे रख दिया। आगे इसलिए रख दिया कि वो जान गए कि ये सारी चीजें जो है परमात्मा के रास्ते में बाधा है। और मैं सन्यासी जीवन जीते हुए इन सारी चीजों का त्याग करके इतना कठिन तपस्या किया, इतना कठिनाई मुझे झेलना पड़ा। तो जो संसार में रहते हैं, जो संसारिक जीवन में जीते हैं, संसारिक व्यवहार में जीते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या मुसीबत आएगा, उनको भली बातें सब पता है। इसलिए प्रेमियों, गुरु हमेशा अपने शिष्य के लिए जो है ऐसी सरल व्यवस्था करते हैं, ऐसी सरल तरीका बताते हैं, जिससे सरलता से, आसानी से हम प्रभु के पास तक पहुंच सके। पहले के युगों में, सतयुग, द्वापर, त्रेता में इतनी कठिन साधना थी जिसको सुन करके जो है अभी के लोग जो है वो बड़ा ही मतलब ये विचलित होते हैं और उससे दूर भागने का प्रयास करते हैं। अगर पहले ईश्वर को प्राप्त करना होता था तो एक पैर पर जो है 12-12 वर्ष, 100 साल, 1000 वर्ष तक जो है लोग एक पैर में खड़े होकर के बिना अन्न जल ग्रहण किए जो है भगवान का साधना करते थे। और ऐसी साधना करने पर भी कभी कभी जो है निराशा हाथ में आता था। लेकिन युग परिवर्तन के साथ साथ में हमारे जीवन में, हमारे खान पान में, इन सारी चीजों में परिवर्तन होता गया, और उस परिवर्तन के हिसाब से बिल्कुल सरल से सरल मार्ग जो है महात्माओं ने इस कलयुग में उन्होंने हमारे आपके सामने में रखा। और वो सरल मार्ग है नाम योग साधना। अब नाम योग साधना क्या है, इसको समझने की जरूरत है। नाम योग साधना का मतलब होता है नाम के साथ जोड़ना। नाम के साथ जोड़ना, नाम के साथ किसको जोड़ना है? इस शरीर को नाम के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। साधना जो है, नाम जो है चेतन है,
और हमारे शरीर के अंदर में जितने भी पार्ट पुर्जे हैं सिवाय जीवात्मा को छोड़ के बाकी सब जड़ है, और चेतन जो है वो जीवात्मा है। तो नाम योग साधना में किसको जोड़ने की बात कही जाती है, इसको समझने की जरूरत है। हमारा इस शरीर को जोड़ने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, और दुनिया में लोग इसी शरीर को जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस शरीर से आपको चेतन को चेतन से जोड़ने की जरूरत है। अब ये चेतन से चेतन जुड़ेगा कैसे? शब्द के साथ योग बनेगा कैसे? तो हमारे गुरु महाराज ने जिन जिन शब्दों के द्वारा, जिन जिन साधनों के द्वारा हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, वो सारे साधनों का परिचय इन्होंने बताया। जिस प्रकार से जिस गाड़ी से हमको दिल्ली जाना है, और जो गाड़ी दिल्ली जाती है उसी गाड़ी जो है आपको दिल्ली पहुंचाएगी, सेम वही कहानी इसमें भी है। गुरु महाराज ने कहा कि जो शब्द जहां से आ रहा है, वो शब्द को जब तुम धारण करोगे तो वो शब्द जो है, उस शब्द को पकड़ने की जरूरत नहीं है। उस शब्द में जब तुम लीन हो जाओगे तो खुद तुमको ऐसे पकड़ करके उठा करके वहां छोड़ देगा, क्योंकि वो जहां से आ रहा है वही जो है वहां तक आपको पहुंचा देगा। और जैसे ही आप उस शब्द को पकड़ करके जब आप लीन हो जाओगे, तो वो शब्द अपने में आपको मिला करके, और उसके बाद में जैसे शब्द और जीवात्मा, इनका खिंचाव उसी तरह से होता है जैसे एक चुंबक और लोहे का होता है। चुंबक के अंदर में जितनी क्षमता है उतनी क्षमता को अपने ओर वो आकर्षित करता है। उससे अगर लोहा कम जो है उसको खींच नहीं पा रही। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे अंदर का जो काई है, जो कचरा है, उसको जो है साफ करने की जरूरत है। और जैसे ही साफ होगा तो वो अपना पावर लगा करके रखा है, वो हमेशा आपके पास में वो ऐसे पावर लगा करके रखा है। और जैसे ही आपका वजन कम होगा वैसे सड़क से जो है आपको अपने तरफ खींच लेगा। और उसके बाद में जब खींचेगा तो वो जिस मंडल से वो आवाज आ रही है उस मंडल तक जो है वो आवाज आपको पहुंचा देगी। इसी को नाम योग साधना कहा जाता है। और इस साधना को करने के लिए मन की एकाग्रता सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मन की एकाग्रता आपकी नहीं बन रही है तो फिर आप उसमें सवार नहीं हो पाओगे। प्रेमियों, कहीं जाने के लिए हम निश्चय कर लेते हैं कि हमको इसी गाड़ी में बैठना है और यही गाड़ी जो है हमको वहां तक पहुंचाएगा, ये हमारा निश्चय होता है। और निश्चय करके हम उस गाड़ी में बैठते हैं तो हमको जहां जाने की इच्छा होती है और जहां वो गाड़ी जाती है वहां तक हमको पहुंचा देती है। ठीक उसी प्रकार से हमको निश्चय करके बैठना है। जब ध्यान भजन में बैठते हैं तो हमको निश्चित करके ये बैठना है कि हमको इस आवाज को पकड़ना है, हमको इस आवाज में समाना है, हमको इस आवाज को अपने अंदर में ग्रहण करना है, हमको इस आवाज में डूबना है, इस शब्द में डूबना है। और ऐसा नहीं है कि आप ध्यान भजन में आप बैठते हो तभी वो आवाज खुलती है या तभी वो आवाज भी चलती है, ऐसा नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में इस सृष्टि की रचना जो उन्होंने किया है पूरे आवाज पर ही किया है। गुरु महाराज ने बताया ये सारा अंड पिंड ब्राह्मण जो है सारा सृष्टि शब्द पर टिका हुआ है। इसका मतलब है कि 24 आवर्स जो है वो शब्द गुंजयमान हो रहा है। सारे ब्रह्मांड में जो है, चाहे वो मृत्यु लोक हो, चाहे
अंडलोक हो, पिंडलोक हो, ब्रह्मलोक हो, चाहे जो भी हो, वो सब शब्द के ऊपर ही टिका हुआ है। इसका निर्माण ही शब्द के ऊपर हुआ है। अब इस शब्द में से हजारों लाखों तरह के शब्द गुंजायमान हो रहा है, तो कौन शब्द को पकड़ने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। तो जैसा गुरु महाराज ने बताया कि भाई ये जो है, ये ईश्वर का लोक से जो है ये आवाज आ रहा है, तो ईश्वर के लोक से जो आवाज आ रहा है उस आवाज को हमको पकड़ने की जरूरत है। और जैसे ही हम उस आवाज को पकड़ेंगे तो हम ईश्वर के लोक पहुंच जाएंगे। जैसे रांची से अगर हमको दिल्ली जाना हो, तो रांची से दिल्ली जो ट्रेन जाती है उस ट्रेन में हमको बैठने की जरूरत है, या फिर जो फ्लाइट रांची से दिल्ली की ओर जा रही है उसमें बैठने की जरूरत है। ये भजन की अवस्था में इस चीज को निर्णय लेना सबसे मूल चीज है। अगर आप भजन में बैठे हो और इसमें अगर आप अपनी बुद्धिमानी नहीं दिखा रहे हो, आप अगर सतर्कता नहीं दिखा रहे हो, तो आप घंटों बैठे रहो, उसका कोई फल मिलने वाला नहीं। इसलिए हजारों लाखों आवाज में से उस आवाज को आपको चुनना है जो आवाज वहां हमको पहुंचाएगी, जो आवाज का परिचय गुरु महाराज ने हमको आपको बताया। एक एक नाम का आवाज, एक एक स्थान का आवाज गुरु महाराज ने हमको आपको बताया। इसलिए प्रेमियों, ये नाम योग साधना जो है इसी पर आधारित है। और जैसे जैसे आप अलग अलग मंडलों का आवाज को अपने अंदर ग्रहण करोगे, वैसे वैसे जो है आप उस मंडल में आप पहुंचोगे। ये बिल्कुल ही सत्य है और इसमें किसी प्रकार का कोई भी जरा भी मतलब फोल्स बात नहीं है, और जरा भी कोई मतलब इसमें ये नहीं है, या फिर ये आश्चर्यजनक भी नहीं है। साधु महात्माओं को लिए, जो सिद्ध महापुरुष है, उसके लिए ये चुटकी का खेल है। आप समझते हो कि पता नहीं अभी तक जो है 20 साल 10 साल 5 साल आप ध्यान भजन में बैठे, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ। अगर अनुभव नहीं हुआ तो कमी इसी में है कि आपने इन बारीकी चीजों को ध्यान नहीं दिया। अगर बारीकी चीजों को आप ध्यान नहीं दोगे तो कितने साल बीत जाएंगे, बहुत सारा उम्र तो बीत गया, बहुत सारा जन्म भी बीत गया, कितने जन्म बीत गए, तब भी हम उस चीज को हासिल नहीं कर पाए, तो ये भी जन्म उसी तरह से बीत जाएगा जैसे बीता है। समय हमारे आपके हाथ में नहीं है, समय अपने हिसाब से चलते रहता है, और जो चीज हमारे बस में नहीं है उसको हम रोक भी नहीं पाएंगे। बस में हमारे क्या नहीं है, तो समय, अवस्था, हमारी आयु, हम उसको रोक नहीं सकते। समय अपने हिसाब से जो है हमारे सांस की पूंजी से वो निकलता जा रहा है, और निकलते निकलते एक दिन रिक्त हो जाएगा, और जिस दिन रिक्त हो जाएगा उस दिन आपका कोई विधि विधान, कोई बुद्धिमानी काम नहीं करेगा। उस दिन जो है आपको इस मकान से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उतना ही दिन के लिए हमको आपको जो है ये साधन मिला है। प्रेमियों, हमारा झुकाव, हमारा लगाव ऐसे चीजों से बनता जाता है, ऐसे चीजों से बना हुआ है जो जबरदस्ती जो है हमसे दुनिया जो है मतलब दुनिया वाले छीन लेते हैं, या फिर सृष्टि में जो है इस तरह का जो है ये नियम है, जिसने जो है ये सृष्टि की रचना किया है वो देता है और उसके बाद में जो है छीन लेता है। और जो चीज हमसे छीना जाता है जबरदस्ती, हमारा ज्यादा लगा उसी में, और लगाव ज्यादा होने की वजह से जो चीज हम हमारे साथ में रहेगा, जो हमारे साथ में जाएगा, जो हमेशा हमारे साथ में ये करेगा, वो चीज का जो है लगाव कम हो जाता है, क्योंकि वो हमारे सामने में दिखता नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है
कि जहां पर लोभ होता है, जहां पर लालच होता है, वही सारी चीजों में जो है मन का लगाव ज्यादा होता है। स्वार्थ दिखता है कि भाई ये चीज हम करेंगे तो हमको ये चीज प्राप्त होगा, तो जहां स्वार्थ सिद्ध होता है वहां पर लगाव ज्यादा होता है। तो जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है, जहां तक स्वार्थ सिद्ध होता है, वहां तक हम अपनी पहुंच बनाने का प्रयास ही नहीं करते। साधना का स्वार्थ अगर हम बनाते हैं, देखिए हम लोग अगर ईर्ष्या भी करते हैं तो गलत ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या भी अगर पड़ोसी से भी अगर हम करते हैं, अगल बगल कोई दोस्त यार से भी अगर हम ये ईर्ष्या करते हैं तो गलत ईर्ष्या करते हैं। गुरु महाराज कहे कि तुम ईर्ष्या करो तो भजन का ईर्ष्या करो। आप कैसा ईर्ष्या? तो जैसे मान लीजिए अगर कोई 2 घंटा भजन कर रहा है, आपको पता है कि मेरा पड़ोसी जो है 2 घंटा भजन कर रहा है, या फलाना जो है 2 घंटा भजन कर रहा है, तो आप अपने मन को समझाओ और अपने अंदर में जो है इस तरह का भाव करो कि 2 घंटा भजन करता है तो हम 4 घंटा भजन करें, हम इसको 4 घंटा भजन करके दिखा देंगे। अगर ऐसी ईर्ष्या आपके अंदर में आती है, ऐसे गुण आपके अंदर में आता है, तो वो परमार्थ के लिए फायदा है। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि 2 घंटा भजन करता है तो इसको हम कैसे गिराए, तो उसका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका पक्का नुकसान होगा। ये परमार्थ के रास्ते में जो बारीकी चीजें हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रेमियों, ये रास्ता सुनने में आसान है और चलने में भी आसान है, लेकिन अगर इन बारीकी चीजों पर अगर ध्यान न दिया जाए तो सारा जीवन बीत जाएगा, आपको कुछ भी अनुभव होने वाला नहीं। गुरु महाराज की तरफ से कोई कभी नहीं है प्रेमी। गुरु महाराज ने सारे संसाधन हमारे आप के अंदर में कूट कूट करके भर दिया है। आप अगर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो इसमें गुरु का दोष नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे अंदर में जो है, इस शरीर के अंदर में प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने, जिसने इस शरीर का निर्माण किया है, वो खुद कहता है कि मैं जितना पावर हमारे अंदर में है, जितने गुण हमारे अंदर में है, जितनी शक्ति हमारे अंदर में है, वो सारा चीज मैं इस शरीर के अंदर में विद्यमान कर दिया हूं, सारा चीज मैं रख दिया हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है। यही बात काफी है कि जब उस परमात्मा का अंश है, इसका मतलब सारा शक्ति उसके अंदर में है। अब उन्होंने इस चीज को लुप्त करके इसलिए रखा है कि ताकि आप उस शक्ति का गलत इस्तेमाल न करो। इसलिए गुरु महाराज ने हमको आपको मर्यादा में रखा, पाबंदी में रखा। पाबंदी क्या रखा गुरु महाराज ने? कहा कि बच्चा, अगर तुम्हारे अंदर में कोई पावर आ जाए, तुम अंदर से कुछ देखो, सुनो, कुछ आंतरिक अनुभव हो जाए, तो तुम किसी को बताना नहीं। ऐसा क्यों बताया गुरु महाराज ने? ऐसा इसलिए बताया कि जैसे आप देखते हो कि अगर आप पेट्रोल को खुला जगह छोड़ दो, या मधु को भी आप ऐसे खुला जगह छोड़ दो, मधु का तो आप नहीं कर सकते, लेकिन पेट्रोल को अगर आप खुला छोड़ दो तो ऐसे हवा में जो है उड़ के खत्म हो जाएगा। ऐसे ही ये पराविद्या है। आंतरिक साधना जो है, अगर आप साधना कर रहे हो और उससे कोई कमाई हो रहा है, उससे कोई लाभ मिल रहा है, तो उसको जो है आपको बाहरी प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहरी प्रदर्शन कर रहे हो तो आपके पास वो टिकने वाला नहीं है। वो धीरे 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 करके जो है वो आपके खाते से जो है, आपके गोदाम से, आपके भंडार से वो रिक्त हो जाएगा। तो गुरु हमारे आपकी कभी भी जो है वो अहित नहीं चाहते, और गुरु ये भी जानते हैं कि ये वही करेगा जो हम नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे प्रेमियों को हमने देखा, थोड़ी बहुत जो है
उसकी साधना बनी और उसके बाद में जो है वो बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी। इस तरह की बातें गुरु को बिल्कुल पसंद नहीं। और जैसे ही आप ऐसे उल्टे पुल्टे काम करोगे, दया का धार जो है गुरु खींच लेते हैं। जानते हैं कि ये जो हीरा मैंने इसको दिया है, इस हीरे की कदर जो है ये नहीं कर रहा है। और जब कदर नहीं करोगे तो गुरु महाराज ने कहा मेरा संपत्ति कहीं बर्बाद होने वाला नहीं है। तुम सोचते हो कि कहीं ले जाकर के मैं कूड़ा कचरे में फेंक दूं और वो बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये अलौकिक चीज है, ये दिव्य चीज है जो अपने अनुसार जो है वो स्थान परिवर्तन करते रहता है। जैसे रुपया पैसा धन दौलत को अगर आप अपने घर में रखे हो तो कोई चोर चुरा करके ले जा सकता है, लेकिन इस संपत्ति को सिवाय गुरु का और कोई भी नहीं कुछ कर सकता। इसलिए प्रेमियों, बहुत सारी ऐसी सावधानियां हैं जिनको अपने जीवन में, सत्संग में जब आप जुड़ गए हो, गुरु के शरण में आप आ गए हो और गुरु महाराज ने हमको आपको तौर तरीका बताया, तो सही चीजों को जानना बहुत जरूरी है। गुरु महाराज ने कहा पहले पहले क्या होता था, पहले जब ध्यान लगाया जाता था तो मूर्ति जो है, जैसे जो भगवान का ध्यान करना है, बजरंगबली का या दुर्गा माँ का या जो भी होता था, तो उनका मूर्ति बना दिया जाता था और बड़ी बड़ी आंखें बना दी जाती थी। और गुरु जो है अपने शिष्यों को कहते भाई देखो इस मूर्ति को और इसकी आंखों में जो है आंख मिला करके देखो और एक जगह जो है इसको ये मतलब एकाग्रचित करो, अंदर का आंख से जो है इसको देखो तुम, और इसको देख करके जो है उसमें जो है ध्यान को एकाग्र करो, इधर उधर भगा मत, मन को जो है एक जगह रोकने का प्रयास करो। ऐसी साधना कुछ दिनों तक तो चली। जो इनके जानकार थे उन लोगों ने जो है तब तक तो चलाया, लेकिन जब जानकार लोग जो है इस संसार से चले गए तो ये धीरे धीरे जो है लुप्त हो गया। और यही प्रथा जो है अभी हमारे सनातन धर्म में जो है, जैसे मूर्ति पूजा और ये सब जो है जो चलते आ रहा है, ये उसी समय से ये प्रथा जो है चलते आ रही। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हें जो है ऐसी ध्यान करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक बिंदु में जो है, एक बिंदु जो है अपने अंदर में जो है अपना एक ये करो, एहसास करो कि तुम्हारे सामने में कोई बिंदु है और उस बिंदु में जो है मन को रोकने का प्रयास करो। और अगर तुम्हारा मन रुक जाता है तो गुरु महाराज ने कहा कि उसी काले तिल से जो है एक प्रकाश निकलता है और उस प्रकाश में जो है ऐसी आकर्षण है और इतनी पावर है उस प्रकाश का कि गुरु महाराज ने कहा कि करोड़ों योजन दूर तक जो है तुम देख सकते हो। तो जब वो मन उसमें रुकेगा तभी जो है ये प्रकाश यहाँ का खुलता है। तो हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं, प्राय सबके साथ में यही कहानी है। और जब तक जो है ये दूर नहीं होगा तब तक आपका मन, तब तक जो है ये खुलने वाला नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा कि मन को एकाग्र करके रखो। ध्यान में जब बैठो तो यहाँ पर जो है तीसरे तिल पर जो है मन को एकाग्र करो और इसका मन का फैलाव जो है सारे शरीर में, इंद्रियों में फैला हुआ है, हर घाट घाट में फैला हुआ है, उसको सिमट करके इसमें लाओ। कई बार गुरु महाराज ने ध्यान में बैठाया, 5 मिनट 2 मिनट इस तरह से प्रार्थना ध्यान सत्संग के समय में। अब वो तो घट घट के वासी हैं
5 मिनट के बाद में उन्होंने कहा कि भाई आँख खोलो। फिर गुरु महाराज ने कहा किसी का मन नहीं रुका।